Good afternoon, student. In this video lecture, we will see 6 property of Z transform. So let's see the statement of property number 6. If Z transform of f of n is equal to f of z, then prove that Z transform of f of n plus k is equal to z raised to power k in bracket f of z minus summation m is equal to 0 to k minus 1 f of m z raised to power minus m. And hence evaluate z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल. तो आपको पहले क्या करना है, ये प्रॉपर्टी का प्रूफ बताना है और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये एग्जाम्पल को सॉल्व करना है. तो देखो करेंगे, इसका पहले प्रूफ देखेंगे और प्रूफ जो है वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म से. ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म कैपिटल f of z इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ m z रेज़ टू पावर माइनस m. देखो मैं n की जगह यहाँ पे जो वेरिएबल है m ले रहा हूँ, राइट है. तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं. तो मैंने m लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो वो m है, तो मैं m लिया हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो देखो m जो है वो समेशन पे कहाँ से कहा था कि m की वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी है. तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 0 से इन्फिनिटी का मतलब ये है कि m की वैल्यू 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, डैश डैश डैश, फिर कहीं पे जो है वो k माइनस 1 आएगा, k माइनस 1 के बाद जो है वो k आएगा. k कोई एक पॉजिटिव नंबर है, राइट है. k जो है वो कोई एक पॉजिटिव नंबर है, वो अननोन नंबर है, हमको नहीं पता, डैश डैश आते जाएगा. उसके बाद जो है वो k प्लस 1 है, उसके बाद फिर और k प्लस 2, फिर डैश 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 डैश, वो सारी वैल्यूज़ जो है वो कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है. ये m की वैल्यू है. तो ये समेशन का मीनिंग ये होता है कि m की वैल्यू आप 0 रखो, फिर प्लस करो, फिर 1 रखो, फिर प्लस करो, फिर 2 रखो, प्लस करो. ठीक है, जैसे फूरियर सीरीज में हमने देखे थे ये, राइट है. तो अब देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, जो प्रूफ करना है आपको, m इज इक्वल टू 0 टू k माइनस 1. तो मैं जो ये समेशन की वैल्यू को जो है वो ब्रेक कर देता हूँ, 2 समेशन पे लगा देता हूँ. कर सकता हूँ ऐसा, आप चाहे तो एक समेशन पे m इज इक्वल टू 0 से लेकर पूरी इन्फिनिटी रखो, पूरी वैल्यू रखो, या फिर 2 समेशन में उसको डिवाइड करके लिख लो, प्लस करके लिखो. तो पहले समेशन पे मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू 0 से लेके है k माइनस 1 तक, पहले समेशन पे वो वैल्यू रखता हूँ, वो वैल्यू पे एडिशन रखता हूँ, प्लस करके आगे की वैल्यू जो है वो दूसरे समेशन पे लिख देता हूँ, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है राइट हैंड साइड में, राइट है. तो इक्वल टू मैंने ये किया हूँ समेशन m इज इक्वल टू 0 टू k माइनस 1. ठीक है, m की वैल्यू 0 से k माइनस 1 तक, जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू के लिए जो ये समेशन का एडिशन ये इस पे ले लिया हूँ, f ऑफ m z रेज़ टू पावर माइनस m, फिर प्लस करके आगे वाली जो वैल्यू है, मतलब k से, k के बाद जो है वो शुरू होगी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक के, ये सारी वैल्यू जो है वो दूसरे समेशन पे लगा देता हूँ. m इज इक्वल टू k टू इन्फिनिटी f ऑफ m z रेज़ टू पावर माइनस m. ठीक है, तो पूरे समेशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए. ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया. अब अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपके जो प्रूफ है, प्रूफ का जो है वो 2 पार्ट आपको मिल गया है. देखो एक f ऑफ z मिल गया है, राइट है, और उसके बाद ये समेशन m इज इक्वल टू 0 टू k माइनस 1 f ऑफ m z रेज़ टू पावर माइनस m, ये वाला पार्ट मिल गया. ये है f ऑफ z और ये वाला पार्ट है. अब आपको थर्ड पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट लाना है, और ये वाला पार्ट लाने के लिए इसका ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है. तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ और ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं अलग से निकाल के इसको कंसीडर कर रहा हूँ. ठीक है, तो कंसीडर थर्ड पार्ट. ये थर्ड पार्ट है आपका समेशन m इज इक्वल टू k टू इन्फिनिटी f ऑफ m z रेज़ टू पावर माइनस m. तो देखो अब मैं z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, यहाँ पे वापस z ट्रांसफॉर्म की मुझे डेफिनेशन बनाना है. तो z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में जो समेशन होता है, समेशन का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है, जबकि यहाँ पे जो समेशन का वैल्यू है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, k से स्टार्ट हो रहा है, राइट है. तो ये जो m है, m यहाँ पे वेरिएबल है, m वेरिएबल को मैं किसी और वेरिएबल में चेंज कर देता हूँ जिसकी वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी. तो वो वेरिएबल में चेंज करने के लिए उसका सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, देखो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है आपके पास लोअर लिमिट, मतलब सबसे छोटी वैल्यू m की क्या है, m इज इक्वल टू k. तो आप नया वेरिएबल लेके आ जाओ, इसका सब्स्टिट्यूशन इस तरह से याद रखो, m इज इक्वल टू k इसका सबसे लोवेस्ट वैल्यू है. तो m इज इक्वल टू k में एक नया वेरिएबल ऐड कर दो, मैंने n ऐड कर दिया हूँ.
m इज इक्वल टू के प्लस एन, ये इसका सब्स्टिट्यूशन रहेगा। अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ये m वेरिएबल जो है वो n वेरिएबल में चला जाएगा और n की वैल्यू जो है वो कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, जो कि हमको ज़रूरत है, राइट है। हमको ज़रूरत है कि हमको जो भी वेरिएबल आएगा उसकी वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होना चाहिए और कहाँ पे एंड होना चाहिए, इन्फिनिटी पे एंड होना चाहिए। तो मैं नया वेरिएबल ला रहा हूँ और वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आएगा। तो m इज इक्वल टू लोवेस्ट वैल्यू k है, k के अंदर एक नया वेरिएबल मैंने ऐड कर दिया वो n। अब मैं ये m से n में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो सारी वैल्यू चेंजेस हो जाएगी, राइट है, सारी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। m इज इक्वल टू k प्लस m इज इक्वल टू जो है वो k प्लस n है, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये k को साइड में शिफ्ट कर दो, k को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब m माइनस k आ जाएगा, राइट है। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m माइनस k। अब जो है मैं वैल्यू रख रहा हूँ लोवेस्ट वैल्यू, मतलब m की छोटी वैल्यू, m की सबसे छोटी वैल्यू है एट m इज इक्वल टू के। तो m इज इक्वल टू k पर n कितना होगा वो आपको देखना है। देयरफॉर n इज इक्वल टू, देखो m इज इक्वल टू के मैं यहाँ पे रखूँगा तो k माइनस के 0, तो n इज इक्वल टू के, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू के पर n की वैल्यू कितनी, 0 है। अब सबसे हाईएस्ट वैल्यू मतलब m की आखिरी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है, तो एट m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट m इज इक्वल टू इन्फिनिटी देखेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, m की वैल्यू मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रखूँगा तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस के। इन्फिनिटी में से किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आने वाला है, राइट, ये इन्फिनिटी आंसर। तो देखो अब समेशन पे जो वैल्यू है m इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी थी, अब जो है वो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। तो मैं ये समेशन में इसको पुट करता हूँ, समेशन m इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी f ऑफ m z रेज़ टू पावर माइनस m इज इक्वल टू समेशन, चेंज कर देंगे k टू इन्फिनिटी से, अब मैं n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लगा रहा हूँ। उसके बाद f ऑफ m की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी है, k प्लस n है, और उसके बाद है z रेज़ टू पावर माइनस m के पोजीशन पे k प्लस n लिखना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू, ये समेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ k प्लस n लिखो या n प्लस k लिखो, एक ही बात है। और ये माइनस साइन को इंटर करेंगे और साथ ही साथ इसको सेपरेट भी कर लेंगे, मतलब मैं इस तरह से कर लेता हूँ इसको, z रेज़ टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय z रेज़ टू पावर k, ठीक है। z रेज़ टू पावर माइनस k इंटू z रेज़ टू पावर माइनस n हो जाएगा। z रेज़ टू पावर माइनस n को ऊपर ही रहने दिया, z रेज़ टू पावर माइनस k को मैंने नीचे लेके आया, तो z रेज़ टू पावर माइनस k का क्या हुआ, प्लस k हो गया, राइट है। अब ये डिनोमीटर वाला जो z रेज़ टू पावर k दिख रहा है, देखो समेशन n पर है, ये डिनोमीटर वाला z रेज़ टू पावर k में n कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये समेशन के लिए कांस्टेंट है, तो ये z रेज़ टू पावर k जो डिनोमीटर वाला है उसको बाहर लिख देंगे। इसको इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन z रेज़ टू पावर k समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ n प्लस k z रेज़ टू पावर माइनस n। अब ये समेशन पे समेशन को आपको ऑब्जर्व करना है, ये वाला जो समेशन जो लास्ट स्टेप में आया ये वाला, तो देखो ये z ट्रांसफॉर्म का पूरा डेफिनेशन बना है ना। z ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन में देखो क्या था, समेशन होता है, वेरिएबल से मतलब नहीं है, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, वहाँ पे भी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, z रेज़ टू पावर माइनस m, वहाँ पे भी z रेज़ टू पावर माइनस n है। यहाँ पे बीच में जो है ये क्या है, बीच में आपको f ऑफ m दिख रहा है, यहाँ पे f ऑफ m की जगह पे क्या है, f ऑफ n प्लस k है, तो ये क्या है, ये आपका z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ m है, तो ये किसका z ट्रांसफॉर्म होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ n प्लस k का होगा, राइट है। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। हमको ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो मैं यहाँ इसको यहीं पे लिख देता हूँ, इक्वल टू 1 अपॉन z रेज़ टू पावर k, और ये बन गया आपका z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ n प्लस k बाय डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास समेशन m इज इक्वल टू k टू इन्फिनिटी f ऑफ m z रेज़ टू पावर माइनस m की वैल्यू आ गई, मतलब ये थर्ड पार्ट की वैल्यू आ गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करूँगा, राइट है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो देखो मैं पुट करता हूँ इसको, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, उसके बाद अब यहाँ कंटिन्यू करना, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज f ऑफ z इज इक्वल टू ये एज इट इज़ है, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू k माइनस 1, ठीक है, f ऑफ m z रेज़ टू पावर माइनस m प्लस, और यहाँ पे ये थर्ड पार्ट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है जस्ट अभी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन z रेज़ टू पावर k z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ n प्लस k, राइट है। तो अब ये वाले पार्ट को, ये प्लस है, साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा आपका, ठीक है, मैं इसको इधर लिख ले रहा हूँ, 1 अपॉन z रेज़ टू पावर k z ट्रांसफॉर्म ऑफ
एफ ऑफ एन प्लस के इज इक्वल टू, ठीक है, इधर है एफ ऑफ जेड और ये टर्म जब प्लस है इधर आने के बाद हो जाएगी माइनस समेशन एम इज इक्वल टू 0 टू के माइनस 1 एफ ऑफ एम जेड रेज टू पावर माइनस एम, ठीक है। ये जेड रेज टू पावर के डिनोमिनेटर में उस साइड में शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन प्लस के इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर के मल्टीपल में आ गया और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ब्रैकेट में लिख देंगे एफ ऑफ जेड माइनस समेशन एम इज इक्वल टू 0 टू के माइनस 1 एफ ऑफ एम जेड रेज टू पावर माइनस एम, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखो ये इसका कंप्लीट प्रूफ हो गया है, बहुत आसान है। जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड देखते आपको चलते जाना है। मैंने एफ ऑफ जेड की डेफिनेशन लिखा, फिर यहाँ पे देखा मैंने समेशन को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, राइट है। फिर 2 पार्ट मुझे ऑलरेडी मिल चुके थे, थर्ड पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया हूँ। ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर वो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए, उसको एडजस्ट किए और वो उसका आंसर आ गया, राइट है। तो देखो अब ये प्रूफ के बाद आपको जो है वो इसी का यूज़ करके जो है वो ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आपको शो करके इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। तो अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ टू फाइंड जेड ट्रांसफर 1/n+1 फैक्टोरियल वी हैव, देखो हमको करना क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म आपको कैपिटल एफ ऑफ जेड था, फिर ये अंदर जो एन है एन के अंदर जो है प्लस के की है। देखो हमने चेंजेस क्या किए हैं, एन के अंदर प्लस के किए, तो इस साइड में जो है एफ ऑफ जेड को ये हाँ सिर्फ जो एफ ऑफ जेड था एफ ऑफ जेड के साथ इतना सारा पार्ट आ गया, उसको माइनस लगा समेशन एम इज इक्वल टू 0 टू के माइनस 1 और ये जेड इज टू पावर के से मल्टीपल हुआ सिर्फ ये एन को प्लस के करने पर, राइट है। तो हमको जब 1/n+1 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम ये पहले +1 को हटा देंगे। +1 को हटाने से क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे प्लस के से हटा देंगे तो एफ ऑफ एन का पहले जेड ट्रांसफॉर्म होना, फिर एन के अंदर प्लस समथिंग कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, प्लस समथिंग मतलब यहाँ पे प्लस के की है, प्लस के की है तो ये सारा चेंजेस आएगा एफ ऑफ जेड के साथ जो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मैं ये +1 को हटा देता हूँ तो बचता क्या है हमारे पास, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n फैक्टोरियल बचता है। तो पहले हमको इसका z ट्रांसफॉर्म लिखना है और ये तो डायरेक्टली रिजल्ट है हमारे पास, राइट है, ये आपको याद रखना है। तो ये होता है e⁻1/z, राइट है। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया आपका। इसको अगर आप इससे कंपेयर करेंगे एफ ऑफ z ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ n इज इक्वल टू एफ ऑफ z और यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म 1/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू e⁻1/z, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको एफ ऑफ n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ऑफ n इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल मिलेगा और कैपिटल एफ ऑफ z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ z इज इक्वल टू e⁻1/z मिलेगा, राइट है। तो देखो अब मैं जो है मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बाय अबव प्रॉपर्टी वी हैव, ठीक है, वी हैव z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ n प्लस के इज इक्वल टू z ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ n प्लस के इज इक्वल टू क्या है, z रेज़ टू पावर k इन ब्रैकेट एफ ऑफ z माइनस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू k माइनस 1 एफ ऑफ m z रेज़ टू पावर माइनस n, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे मुझे एफ ऑफ n इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल है, तो मुझे यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह n+1 फैक्टोरियल लाना है। तो एफ ऑफ n इज इक्वल टू अगर 1/n फैक्टोरियल है तो एफ ऑफ n+1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/n+1 फैक्टोरियल होगा और ये तो हमको लाना है, राइट है, ठीक है। तो मैं वहाँ k की जगह जो है वो क्या करूँगा, 1 करूँगा। तो k की पोजीशन पे अगर मैं वहाँ पे 1 रखूँगा तो एफ ऑफ n+1 आ जाएगा और एफ ऑफ n+1 की वैल्यू कितनी, 1/n+1 फैक्टोरियल है, राइट है। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, पुट k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ n+1 इज इक्वल टू z रेज़ टू पावर 1 एफ ऑफ z माइनस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू k की वैल्यू 1 माइनस 1 एफ ऑफ m z रेज़ टू पावर माइनस m, ठीक है, k की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया। देखो एफ ऑफ n+1 की वैल्यू है हमारे पास, एफ ऑफ n+1 इज इक्वल टू कितना, 1/n फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे लगा देते z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू z रेज़ टू पावर 1 z हो गया। एफ ऑफ z इस प्रॉब्लम के लिए एफ ऑफ z कितना है, e रेज़ टू पावर 1/z, e रेज़ टू पावर 1/z माइनस समेशन, देखो
m इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, 0 पर ही एंड हो जा रहा है, 1 माइनस 1 0, राइट है। तो m की एक ही वैल्यू बाकी है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो m की वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ 0, m की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पे, m इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और 0 पर ही एंड हो जा रहा है, मतलब m की एक ही वैल्यू बाकी है, वो वैल्यू मैंने पुट कर दिया f ऑफ 0। z रेस्ट पावर 0 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। अब f ऑफ 0 की वैल्यू सिर्फ पुट करना है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, इसी से देखो n की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो 1/0 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, राइट है। तो 1/1 1 आंसर आएगा, राइट है। तो मैं यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू 1 रख रहा हूँ। तो z इन ब्रैकेट e रेस्ट पावर 1/z माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 1, ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। 1 आंसर कैसे आया, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इसका रीज़न, यहाँ पे लिख देते, सिंस f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल, देयरफॉर f of 0 is equal to 1/0 फैक्टोरियल, देयरफॉर f of 0 is equal to 1, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1/1 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये एग्जांपल हमको इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करना था, ये हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये एग्जांपल होमवर्क रहेगा, देखो ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, बस इसको ये थोड़ा दूसरे फॉर्म में, इफ z ट्रांसफॉर्म f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ z देन प्रूव दैट z ट्रांसफॉर्म n रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू माइनस z d बाई डी z, z ट्रांसफॉर्म n रेज़ टू पावर p माइनस 1। तो मैं हिंट देता हूँ, करना क्या है आपको, आप z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखेंगे, z ट्रांसफॉर्म f ऑफ n इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ n z रेज़ टू पावर माइनस n। फिर यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में z ट्रांसफॉर्म n रेज़ टू पावर p माइनस 1 है, तो यहाँ पे आप f ऑफ n की पोजीशन पे n रेज़ टू पावर p माइनस 1 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज़ टू पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ n की जगह n रेज़ टू पावर p माइनस 1 z रेज़ टू पावर माइनस n, राइट है। तो ये z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज़ टू पावर p माइनस 1 आ गया आपके पास। अब उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट देना है। तो जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, राइट है। तो ये करके देखना है, अगर इसमें डाउट्स आता है तो डाउट्स पूछना है। z ट्रांसफॉर्म जो है वो हमारा यहाँ पे एंड हो गया है। अगले वीडियो लेक्चर से हम इनवर्स z ट्रांसफॉर्म जो है वो देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।